अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब है, जो अपनी बात जो है हर मुद्दे पर बेबाकी से रखते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे CAA का हो, हर मुद्दे पर जो है अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। हम जानते हैं आज मधुबनी दौरे पर हैं और यहाँ से जो है मधुबनी लोकसभा से जो है वकार सिद्दीकी साहब जो है प्रत्याशी है। इस सिलसिले में जो आज मधुबनी में है हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से जो है वकार सिद्दीकी साहब जो है प्रत्याशी है, ऐसे में जो AIM से जो है लड़ रहे हैं, क्या लगता है इनका क्या ये रहेगा? देखो भाई, मैं तो आया हूँ यहाँ दो काम से। एक तो ये है कि मैं दामन फैलाने आया हूँ मधुबनी पार्लियामेंट हल्का के तमाम तर वोटों से, हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े गरीब मजदूर किसान सबों से ये कहने के लिए आया हूँ कि सबको देखा है आपने, बार बार हमें जिताया और आपने सरकार बनाने के लिए वोट दिया है और हम मधुबनी को बनाना चाहते हैं। सरकार बनाते रहे, सरकारें गिरती रही, लेकिन मधुबनी का भला नहीं हुआ है और हमें दीजिए। हम हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं, हम सत्ता के नशे में नहीं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। और वकार सिद्दीकी आमतौर पर जो पार्टियां देखी हैं, बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार होते हैं। बड़े बड़े लोगों को जो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर सके, पार्टी के कोष में करोड़ों रुपए का दान दे सके, ऐसे लोग टिकट लेकर आते हैं। और धन पशुओं की आबादी 5% से ज़्यादा नहीं है। बड़ी आबादी गरीबों की है, बड़ी आबादी औसत मिडिल क्लास के लोगों की। और हमारा जो उम्मीदवार है वो मिडिल क्लास और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए मैं यहाँ के गरीब और औसत तबके के लोगों से भी कहूँगा कि आपके दर्द को समझने वाला लीडर आपका चाहिए और वकार सिद्दीकी से बेहतर कोई नहीं है। और पूरे देश में अगर मजलूमों की आवाज़ को उठा रहा है तो यकीनन है कि बिल सैफुद्दीन अवैसी से बेहतर कोई नहीं है। और बिहार में अगर वाजिब हिस्सेदारी चाहते हैं तो आप बिहार में सिर्फ उन जमातों को जो हुकूमत बनाने के लिए आती है और बीजेपी का खौफ दिलाती है, न बीजेपी को वोट दीजिए, न बीजेपी के खौफ दिलाने वाले को वोट दीजिए। जो आपके हक और हुकूक की बात करता हो, ऐसे लोगों को सामने में लेकर आइए। हम गुजारिश करने आए हैं कि आप एक मरतबा अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसला कीजिए और अपना एक एक वोट पतन के निशान पर जो अदल का, जो इंसाफ का, जो न्याय का, जो भाईचारगी का, जो फिरका परस्ती के खिलाफ, जो जालिमों के खिलाफ ये हथियार है, उसका इस्तेमाल कीजिए और अब की बार हमारे नुमाइंदों को कामयाब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हर मुद्दे पर जो है बेबाकी से जो बात रखते हैं, मुसलमानों की हिमायत करते हैं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, उन लोगों का कहना है जो मधुबनी में ये लोग जो है बीजेपी का B टीम है और हम लोगों का खेला खराब करने के लिए। जो लोग बेशरम लोग हैं, अगर उसमें गैरत आती है तो हमसे आकर बात करें। अब कौन लोग ये जुमला बोलते हैं मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मामला है, खुद जो इस वक्त इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो कल तक खुद ही बीजेपी के गठबंधन के साथ खड़े थे और उनके सुपूत ने बीजेपी के गठबंधन के साथ जो दरभंगा ग्रामीण है इलेक्शन लड़ा है। यहाँ की आवाम भूली भाली जरूर हो सकती है, लेकिन इतनी नादान भी नहीं है कि वो नहीं पहचाने कि बबूला का रंग कैसा होता है और कौवे का रंग कैसा होता है। जो लोग इब्नुल वक्त हैं, जो लोग अपना पैतरा बदलते रहते हैं, आवाम को बार बार नहीं छक सकते। जो लोग खुद बीजेपी के दरमियान में रहे हों, अगर आज ये सीट इंडिया गठबंधन में जदयू को गई होती तो आज जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो उधर से लड़ते। किनका मुंह है ये कहने? बीजेपी वाले क्या मुंह तो न अभी यही मोदी जी कह रहे थे कि हम लिबासों से पहचानते हैं, कुत्ते का बच्चा भी दबकर मर जाता है, ये लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। लेकिन जब मुसलमानों ने अब तय कर लिया है कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फ़कत अल्लाह के आगे। अब मोदी तेरे गुरूर से नहीं घबराया गया। हमने नमरूद और फिरौन को कुछ नहीं समझा तो तुमको क्या समझेंगे? आज नानी याद आ रही है मोदी को। अब मोदी जी कह रहे हैं जिन मुसलमानों के नाम से उनको उल्टी होती थी, अब मोदी जी कह रहे हैं कि साहब ईद के दिन तो मियाँ जी लोग यही हम खाना खाते थे। ये क्या है? ये हिम्मत से रहना पड़ेगा। हम अपने लोगों को कहते हैं खौफजदा मत होइए और इन लोगों की बातों पर मत जाइए। अवैसी साहब हम बात कहते हैं, है ना, आईने जमा मर्दा हम कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। रुबा कहते हैं लोमड़ी को, लोमड़ी चाल बदलती है, शेर नहीं। AIM जो है सभी की पार्टी है, कहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसमें शक है आपको? मगर बहुत सारे लोगों का आरोप है जो ये सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं। जिनका ये आरोप है उनके आंखों में अगर कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, सुझता नहीं है तो उनको लेके जाइए काराकट। वहाँ से हमारी प्रियंका चौधरी जो अत्यंत पिछड़ी जाति की महिला है वो लड़ रही है।
जिनकी आंखों में कैटरेक्ट है उनका ऑपरेशन करवाइए और उनको ले जाइएगा। आंखें नहीं खुलने के लायक है तो कानून से लोगों से सुनवाइए, है ना। हमारा जो उम्मीदवार है महाराजगंज का वो आ रहा है भूमिहा जाति से। हमारा जो उम्मीदवार है राणा प्रताप, आप देख रहे हैं शिवहर में, वो राजपूत जाति से आ रहे हैं। आप चलिए गोपालगंज में, हमारा जो आदमी है वो अनुसूचित जाति से आ रहा है। कि कौन लोग झूठ फूस का कहते हैं और आप लोग विश्वास कर लेते हैं। अरे भाई आप लोग पत्रकार हैं, ऐसे झूठों के ऊपर सच्चाई का थप्पड़ मारिए। आखिर जो है महागठबंधन में लालू प्रसाद की जो पार्टी है केआर के साथ जो है गठबंधन क्यों नहीं? आज ये बात तो उनको ना पूछिएगा। कोई भी अमीर आदमी गरीब से दोस्ती नहीं चाहता है, गरीब अमीर से दोस्ती करना चाहता है। एमआईएम ने बार बार कहा कि फिरका परस्तों से लड़ने की ताकत क्षमता आप में अकेले नहीं है, आप हमें भी शामिल कीजिए। आप वक्ती तौर पर फिरका परस्तों के खिलाफ है, हम पैदाइशी तौर पर फिरका परस्तों के खिलाफ है। इससे फिरका परस्तों के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ेंगे वो आप नहीं लड़ पाइएगा। लेकिन फिरका परस्ती से उनका ताल्लुक नहीं है, उनको गद्दी परस्ती है। उनको अपनी गद्दी चाहिए, राजपाट चाहिए, जनता का भला नहीं, निज स्वार्थ चाहिए। यानी मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए। यकीनन मुसलमानों के वोटों को इन्होंने रखेल बना कर रखा है। मुसलमानों को वोट इनको चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए। और ये बात आपके समझ में भी आनी चाहिए। 22 लोगों को टिकट दिया है, 14% यादवों में से 6% यादव जी हमारे बीजेपी में जा चुके हैं, 8% ही बचे हैं उनके पास और उनको 9 टिकट उसने दिया है। और 18% मुसलमानों का जो 17% वोट उनको मिला है, 1% हम ले रहे हैं। तो उनका मामला ये है कि उसमें से 2 को दिया सिर्फ। तो अगर ये भी चीज़ अगर हमारे जुम्मन मियाँ को नजर नहीं आए तो अब अल्लाह ही उसको उसकी आंखें खोल दे। तो ये हमारे साथ है ये हमारे साथ है महागठबंधन के जो भी लोग हैं, ये लोग बिल्कुल आरोप लगाते हैं जो बीजेपी की ये बी टीम है, तो उन लोगों को जो है नज़र खोल कर जो है देखना चाहिए। तो हम लोग जो है हमेशा जो है सबकी बात करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं।